बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है वृक्ष। पेड़ हमारे उपकारी बंधु, हमारे ऐसे भाई जो हमारा फ़ायदा पहुंचाते हैं, उपकार करते हैं हमारे ऊपर। और वृक्ष के बारे में बताया गया है कि वृक्ष का क्या महत्व है। इस निबंध के अंदर ये वृक्ष हमारे उपकारी बंधु एक निबंध है और इस निबंध के अंदर पेड़ों की महत्ता को, पेड़ों की उपयोगिता को बताने की कोशिश की गई है। इसमें बताया गया है कि हमारे सगे भाई की तरह ही पेड़ हमारे लिए एक भाई के समान है। पेड़ों से हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनसे हम बहुत प्रकार के लाभों को प्राप्त करते हैं, उससे हमें फ़ायदा पहुंचता है। जैसे जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे लिए ये दवा का काम करती हैं। बहुत से ऐसे हमारे जीवन में काम हैं जो इन पेड़ों के माध्यम से लिए गए पत्ते, गोंद वगैरह, इन सारी चीज़ों का उपयोग करके हम अपने जीवन के उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। पेड़ों से ही हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, फल और फूल प्राप्त होते हैं। उन लकड़ियों से हम बहुत सारे काम अंजाम देते हैं। यहाँ बताया गया है कि हमें जब इतने फ़ायदे पहुँचते हैं, हमारे जीवन में इनसे इतने फ़ायदे हो रहे हैं, तो हमारा भी दायित्व है, हमारा भी कर्तव्य है कि इन पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और उनकी देख रेख करें। इस निबंध में बताया गया है कि अगर पेड़ पौधे नहीं होते, हमारे इस पृथ्वी के ऊपर जंगल नहीं होते, बस्तियों में पेड़ पौधे की आमद नहीं होती, बहुतायत नहीं होती, तब यह एक सूना सूना सा दिखाई देता, एक रंग उचाट जैसा दिखाई देता, यहाँ पे कोई रौनक नहीं होती। हमारे चारों तरफ जो हरियाली दिखाई देती है वह इन पेड़ों के माध्यम से ही, इन पौधों के माध्यम से ही हमें दिखाई देती है। अगर पेड़ पौधे नहीं हों तो हमें कहीं भी हरियाली का नामो निशान भी नहीं मिल पाएगा। जब मानव सभ्यता का विकास हुआ, उससे बहुत पहले ही पेड़ पौधों की उत्पत्ति हो चुकी थी। और जब मानव इस पृथ्वी पर आया, उस समय से ही पेड़ पौधे हमारी सहायता में तत्पर रहे। जब मनुष्य को कोई अपने जीवन यापन की जानकारी नहीं थी, जब लोग जंगलों में, पहाड़ की कंदराओं में, गुफाओं में या पेड़ के नीचे या पेड़ के ऊपर रहा करते थे, उस समय में भी यह पेड़ हमारे लिए बहुत प्रकार से सहायता प्रदान करता था। हम सभी लोग जानते हैं कि जब मानव सभ्यता का विकास हुआ या मानव सभ्यता इस पृथ्वी पर आई, उस समय न तो हमें इतनी अकल थी, न हमें खाने के लिए कुछ अन्न उगाने की अन्न उगाने का जो साधन है वो मुहैया था, या हम उसको उगाने का कोई तरीका नहीं जानते थे। उस समय इन पेड़ों से प्राप्त फल को ही खाकर हम अपने जीवन को बचाया करते थे। हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, तब इन पेड़ों के छालों को या इन पेड़ों के बड़े बड़े पत्तों को अपने चारों तरफ लपेटकर उनसे कपड़ों का, जिस तरह से हम लोग कपड़े पहनते हैं, अपने बदन को ढकते हैं, उसी तरह से इनको ढांपने का काम इनसे लिया जाता था। इन पत्तों से हम लोग अपने बदन को, अपने शरीर को ढांपने का काम करते थे। जंगल में रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो इन जंगल में पाए जाने वाले कंदमूल, फल फूल खाकर ही अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। पहले मनुष्य को रहने के लिए घर नहीं होता था, तो वह
रहने का काम उन पेड़ों के नीचे किया करते थे, या उन पेड़ों के ऊपर रात गुजारा करते थे, या पहाड़ की गुफाओं में, कंदराओं में रहकर अपना जीवन बचाया करते थे। रात में ठंड लगती थी तो उससे बचने का इनके पास कोई साधन नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ती गई, लोगों को अकल आती गई, विज्ञान विकसित होता गया और हम कई ऐसी खोजों को खोजने में सफल रहे जिससे हमारा जीवन सुखमय हो गया। उन खोजों में एक आग भी था। उस आग की सहायता से हम लोग रात में सर्दियों को भगाने का, जानवरों से अपनी रक्षा करने का, यहाँ तक कि कच्चे भोजन के बजाय पके हुए भोजन को खाने का तरीका खोज निकाला। पहले लोग कच्चे मांस खा लिया करते थे, कंदमूल खा लिया करते थे, लेकिन जब आग की उत्पत्ति हुई, जब आग की खोज हुई, तब उस आग की सहायता से पेड़ के ऊपर लगे हुए जो फल होते थे उनको तो लोग खाते ही थे, लेकिन उनके कंदमूल को पकाकर खाने का काम करने लगे। पहले जानवरों के कच्चे मांस को खाया करते थे, लेकिन जब आग आया तब उन्होंने इसको सूखी लकड़ियों की सहायता से आग में पकाकर खाना शुरू किया। रात में जब ठंड लगती थी तब इन सूखी लकड़ियों को जलाकर वह गर्मी प्राप्त करते थे। बहुत सारे परिवार जो एक साथ रहा करते थे, वह जंगली और हिंसक जानवरों से बचने के लिए अपने सोने के स्थान के चारों तरफ इन सूखी हुई लकड़ियों का ढेर लगाकर उसमें आग लगा दिया करते थे। उस आग की गर्मी और उसके भयानकता को देखकर कोई भी जंगली जानवर आग के डर से उस घेरे को फांदकर अंदर नहीं आता था, जिससे इन लोगों का जीवन रक्षा का काम हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान विकसित होता गया, हम नई नई चीज़ों को खोजते गए, वैसे वैसे इन पेड़ों के महत्व को भी हम लोगों ने खोना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उनकी अंधाधुंध कटाई हमने शुरू कर दी और जंगल के जंगल जो पहले चारों तरफ फैले हुए थे वो सिमटना शुरू हो जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने कटाई की खेती करने के लिए, मकान बनाने के लिए, कर कारखाने लगाने के लिए, ऑफिसें बनाने के लिए, सड़क और शहर बसाने के लिए, कि उन जंगलों को इतनी बेदर्दी से काटा, इतनी बेदर्दी से काटा कि चारों तरफ जंगल के बजाय सिर्फ ईंट और गारे का मकान दिखाई देना शुरू हो गया, जो पर्यावरण को प्रदूषित करने का कारण बना और हमारे जीवन में एक असंतुलन आ गया। पहले के समय में जंगलों में बहुत सारे ऐसे जानवर थे जो रहा करते थे और मनुष्य के साथ साथ वह जानवर भी देखने में हमें मिला करते थे। लेकिन अब जंगल कटने के कारण बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो अब दिखाई भी नहीं देते हैं। उनकी संख्या नगण्य हो चुकी है, बहुत ही कम हो चुकी है और वो लोग विलुप्त हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। आज सरकार ने भी उन जंगली जानवरों की रक्षा के लिए बड़े बड़े अभयारण्य की, बड़े बड़े जंगलों की रक्षा करने और उनको बचाने का काम किया है, जिसमें वो जानवर रह सके आराम से और उनकी जातियां आगे की तरफ अग्रसर हो सकें और वो बढ़ सकें। जिस तरह से इंसानों की आबादी बढ़ती है, ठीक उसी तरह से उन जानवरों की आबादी भी बढ़े, उनकी बहुतायत हो और वो लोग विलुप्त होने से बच जाएं, इसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है। इसमें बताया गया है इस लेख के अंदर कि वृक्ष एक अमित दानी है, बहुत बड़ा दान करता है, जो सिर्फ देता है, लेता कुछ भी नहीं। वृक्षों से सबसे पहला लाभ तो हमें ये है कि हमें वृक्षों से खाने के लिए रसीले, मज़ेदार, मीठे फल मिलते हैं। जो लोग जंगलों में रहते हैं उनको ये फल तो आसानी से प्राप्त हो ही जाते हैं। साथ ही साथ जंगलों में पाए जाने वाले कंदमूल भी पाए जाते हैं, जिनको खाकर वो अपना जीवन बचाने का काम करते हैं।
उन पेड़ों पर लगे हुए फल से हम खाने का काम भी लेते हैं और जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको बेचकर अपने आय का बढ़ाने का काम भी हम लिया करते हैं। बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनको बेचने के बाद हमें अच्छी आय प्राप्त होती है और हम अपने आप को खुशहाल बनाने में उससे फ़ायदा उठाते हैं। बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनका हम लोग निर्यात भी करते हैं, जिससे हमें विदेशी पूंजी का भी मिलना तय होता है और हमारे देश में एक विदेशी पूंजी या विदेशी भंडार जमा करने में सहायता मिलती है। वृक्ष से हरियाली मिलती है, वो छाया देते हैं, धरती के तापमान को बढ़ने नहीं देते हैं, यहाँ तक कि हमें शुद्ध वायु देते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी जड़ें बहुत सारे कामों में आती हैं, छाल भी काम में आते हैं, टहनियाँ भी काम में आती हैं, पत्तियाँ भी काम में आती हैं, फल और फूल भी हमारे काम में आते हैं। जब ये सूख जाते हैं तो इनकी लकड़ियों को काटकर हम जलाने का काम करते हैं और मोटी टहनियों को और मोटी डालियों को हम लोग काटकर उनसे बहुत सारे घर के मकान के अंदर फर्नीचर बनाने का काम लेते हैं, ऑफिसों को सजाने के काम में लाते हैं, दरवाजे और खिड़कियाँ बनाने के काम में हम लोग उसका उपयोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जब हमें कोई कीमती सामान दूसरे देशों में या दूसरी जगहों पर भेजने का काम लेना होता है तो उन पेड़ों के तनों से हम लोग मजबूत बक्से बनाते हैं और उसमें उस सामान को डालकर पूरी हिफाजत से, पूरी सुरक्षा के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत से ऐसे पेड़ हैं जिनसे हमें लाख की प्राप्ति होती है, बेरोजा भी मिलता है, रबर भी प्राप्त होता है, गोंद भी प्राप्त होता है, तारपीन का तेल भी प्राप्त होता है, जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। ठीक है, इतने फ़ायदे तो हम लोगों ने देख लिए, इससे आगे भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनके बारे में हम लोग कल जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।